इंतहाई काबिल कदर काबिल एहतराम आज की इस महफिल के बानी मलक मोहम्मद अकरम साहिब रिटायर्ड सेक्रेटरी मोहसिब और जुमला अवाम इलाका बिलखुसूस चौधरी जंगी साहब, खान आरफ पनागवी साहिब, मास्टर हबीब साहिब, बड़े मास्टर हबीब साहब, छोटे मास्टर हबीब साहब, मलिक साजिद साहब, मुकद्दम बशीर साहब, मुनीर शाह साहब, मास्टर मोहम्मद रफ़ीक साहिब और जुमला हजरात, अल्लाह ताला का लाख लाख करम है कि आज उसने हमें अपने बरगुज़ीदा बंदे के उर्स में शरीक होने का मौका अता फरमाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सामीन किराम, मैं आज जो गुज़ारिशात आपके सामने पेश करूँगा वो मेरी जो भी कोई छोटी मोटी तहकीक होती है वो अपनी ही होती है। अल्लाह के फजल से कुछ ऐसे मामलात जहाँ पर ज़हन अटके हैं, कुछ ऐसे मामलात जो हल होते नज़र ना आए, वो इंशाअल्लाह मुख्तसर से वक्त में आपके सामने रखूँगा। और बात जो यहाँ पे करूँगा मशरक़ में ले जाएं फिर भी उसका वज़न उतना ही होगा, मगरब शमाल जनूब जहाँ भी ले जाएं उसका वज़न उतना ही होगा जितना उसका वज़न पनाग शरीफ में है। और ये सारे का सारा फैज़ान और ये सारे का सारा कमाल है पीर हैदर शाह गिलानी का। जिनके टुकड़ों की खैरात मिलती है तो ज़हन के वो बंद उगते जो कभी ना खुले वो एक नज़र खोल देती है। और इस नज़र को यहाँ पे लाने वाला कौन है? ज़ैलदार सखी वलायत खान साहिब रहमतुल्लाह अलैह, क्योंकि वो अल्लाह के वली हैं, वो अल्लाह के वली हैं। क्यों? ये बात आगे मैं आपको बताऊंगा कि वली कैसे है। कुछ लोगों को शायद ये बात समझे क्यों वली कह दिया है, शायद खुशामद कर दी है। मैंने कभी खुशामद की ही नहीं है और ना मैं कभी खुशामद का कायल हूं, आप मुझे बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं। लेकिन जो जिसको अल्लाह ने अता किया है, मेरी आदत है मैं छुपाता नहीं, मैं उसे मानता हूँ। बात यह है कि पीर सरवर शाह गिलानी ने एक चीज पे मान किया है। मान क्या किया है? सरवर तुझे इस इश्क ने दोज़ख से कर दिया अलग, कदमों में तेरे यार के तेरा मुकाम कर दिया। पता चला यार के कदमों में मरना किसी फजीलत की बात है। सुभान अल्लाह। बेशक बेटे भी हैं, रूहानी वारिस भी हैं, इल्मे बातनिया के खलीफा भी हैं। पूछा सरवर शाह गिलानी पूरी जिंदगी में मान किस चीज पे है? फरमाया किसी चीज पे मान नहीं है, हालांकि फकर बड़ी बात है, आले नबी औलादे अली होना बड़ी बात है। कहा इन बातों पे फखर नहीं है। पूछा फखर किस बात पे है? कहा फखर ये है कि हैदर शाह के कदमों में मेरा मदफन है। सुभान अल्लाह। बेशक अगर ये फखर की बात है तो मैंने देखा कि अगर दरबार को देखा जाए तो जैसे मैं बात बिशारत फारूकी साहब से कर रहा था कि यारे गार यारे मजार सदीक अकबर और फारूक आजम की याद आ जाती है। इधर भी घर वही है, गुलाम भी उन्हीं के हैं, तरीका भी वही रखा है। एक पहलू में एक यार को रखा है, एक पहलू में दूसरे यार को रखा है। सुभान अल्लाह। तकबीर, अल्लाहु अकबर, नाराए रिसालत, या रसूल अल्लाह, नाराए हैदरी। अब जिस पे जनाब ने फख्र किया वो देखें तो वो रुतबा किसको मिला है? वो रुतबा ज़ैलदार सखी वलायत खान साहब को मिला है। बेशक हम पोते हैं लेकिन ये रुतबा नहीं मिलेगा। क्यों? कि ये यार की यार से बातें हैं, ये मोहब्बत की बातें हैं, ये अकल से नहीं ये इश्क से समझी जाती है। सुभान अल्लाह। और मुझे आज ज़हीर साहब से भी गिला है कि आप अगर आज थोड़ा सा साउंड लगा देते तो यकीन करें आज वो मजा आना था कि जब तक पता नहीं अगले साल जिंदा होंगे या नहीं। यकीन करें कि वो इश्क आना था कि मजा आ जाता ज़ैलदार साहब की जिंदगी पे बात करते हुए। मैंने कुरान की एक आयत आपके सामने रखी है, ये तफसीर मेरे पास कशाफ की पड़ी हुई है, ये बैरूत का छापा है। ये मुझसे अभी हाफिज साहब बात कर रहे थे कि हमारी
इस्लामिक इंटरनेशनल के डीन साहब कहा करते हैं कि कशाफ पढ़ा करो। मैंने कहा अफसोस वो आपको कहते हैं मेरे सामने है, तो जिस चीज का इनकार करते हैं वही कशाफ से निकाल के दिखाऊं कि जो कहते हो दुआएं कबूल नहीं होती, जो कहते हो कि कोई भी अफजल किसी से नहीं होता, वो अगर कशाफ से निकल आए तो फिर क्या करोगे? ये कशाफ लिखी है अल इमाम अबी अल कासम महमूद बिन उमर बिन मोहम्मद ज़माखशरी, ये चोटी का बंदा है। और ये आयत जो तिलावत की है इसको आयत मुबाला कहते हैं। नजरान के ईसाइयों ने आका को कहा आखिरी नबी ईसा हैं, आखिरी नबी ईसा हैं। मेरे आका ने कहा तुम्हें नहीं पता आखिरी नबी मैं मोहम्मद अरबी हूँ, मैं मोहम्मद अरबी हूँ। उसने कहा इस बात पे मुबाला कर लेते हैं। तुम अपने फकुल तालू नदउ अबनाअना, कहा तुम अपने बेटों को लेके आओ। एक मर्तबा मोहब्बत के साथ दिया सलातो सलाम पेश करें। والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. ایک مرتبہ محبت کے ساتھ پھر سلام السلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. محبت سے ہدیہ صلاۃ والسلام پیش کریں. والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خير خلق امین محترم، محفل کی رونق اور اچھی ہو گئی ہے. برادر محترم صاحبزادہ عارف گیلانی بھی تشریف فرما ہو چکے ہیں. میں اٹھ اس لیے نہیں سکا کہ میری جولی میں کتابیں پڑھی ہوئی تھیں، تو اس کی بھی معذرت چاہتے ہیں. اور جو میں بات کر رہا تھا ذرا اس پہ چلتے ہیں. کہا فقل تعالو، اے محبوب آپ بلائیں، ندعو ابناءنا و ابناؤکم، آپ اپنے بیٹوں کو لائیں، ہم اپنے بیٹوں کو لے کے آتے ہیں. سبحان اللہ. آیت کا ترجمہ سنیے گا. فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. کہا تم اپنے بیٹوں کو لے کر آؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لے کر آتے ہیں. تم اپنی عورتیں لے کر آؤ، ہم اپنی عورتیں لے کر آتے ہیں. تم اپنے نفس لے کے آؤ، ہم اپنے نفس لے کے آتے ہیں. پھر مل کر اللہ کی بارگاہ میں زاری کرتے ہیں. جو سچا ہوگا وہ ٹھیک، جو جھوٹا ہوگا اس پہ اللہ کی لعنت ہوگی. اب قافلے دیکھیے، مقابلہ ہے. ادھر سے بھی قافلہ آ رہا ہے، ادھر سے بھی قافلہ آ رہا ہے. عیسائی بھی چوٹی کے علمی لوگ لے کے آ رہا ہے، ادھر سے بھی چوٹی کا قافلہ چل رہا. جب عیسائی سامنے آیا، میرے آقا کا قافلہ ہے، امامت سرور کونین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ کر رہے ہیں. سبحان اللہ. پوچھا آقا آپ کے بیٹے کون ہیں؟ ابنانا وابناکم ونساءنا ونساءکم. اے آقا آپ کے بیٹے کون ہیں؟ وہ اپنے بیٹوں کو لے کر آئے ہیں. آپ اپنے بیٹوں کو لے کے آئے ہیں. بیٹے کون ہیں؟ امام حسن ایک طرف ہیں، امام حسین ایک طرف ہیں. نساءنا و نساءکم، تم اپنی عورتیں لے کے آؤ، ہم اپنی عورتیں لے کے آتے ہیں. ادھر سے بھی عورتیں آئی، ادھر پہ خاتون جنت ہیں. سبحان اللہ. سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ عارفہ.
खातून जन्नत जिनके लिए मेरे आका ने फरमाया अल फातिमा तो बदा तो मिन्नी, सुभान अल्लाह। फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। उनके पीछे कौन है? नफ्स किसको करार दिया है? यहाँ ही अहले तशी का रोला पड़ जाता है। वो ये कहते हैं कि अली को आका ने अपना नफ्स करार दिया है, अपना नफ्स करार दिया है। ये काफिला चला है जिसे पैतन पाक कहते हैं। सुभान अल्लाह। ये काफिला चला है जिसे पैतन पाक कहते हैं। अब वक़द गदा अल हुसैन अहाजा बेयदिल हसन व फातिमा तमशी खल्फही व अली खल्फहा व हुवा यकूल इज़ा अना दावत फआमनु। सुभान अल्लाह। अब तर्जमा पेश करना चाहता हूँ। मेरे आका ने जब ये काफिला लेके गए, ईसाई ने देखा तो कहने लगा ये चांद से चेहरे साथ लेकर, ये चांद से चेहरे साथ लेकर रसूल मैदान में आ रहा है। ये चांद से चेहरे साथ लेकर रसूल मैदान में आ रहा है। ये चांद से चेहरे साथ लेकर रसूल मैदान में आ रहा है। और इस काफिले का प्रोटोकॉल क्या है? खुशी से जिब्रील रास्ते में, खुशी से जिब्रील रास्ते में परों को अपने बिछा रहा है। खुशी से जिब्रील रास्ते। ईसाई से पूछा उन्होंने, ईसाई से पूछा क्या मुबाला करना है? उसने कहा नहीं नहीं, इससे मुबाला नहीं करते। तुम्हें नजर नहीं आता ये कौन है? उन्होंने कहा पहले तो मुबाले की बात करता था कि बातें करेंगे, अब तो बात ही नहीं करता। जब से देखा है वो कहने लगा जो मुझे नजर आता है वो तुम्हें नजर नहीं आता। ये 5 नूर हैं। सुभान अल्लाह। यहाँ पे जलदार साहब ने आके तोहफा दिया है। अगर कोई समझे तो तोहफा क्या है, इनकी मोहब्बत क्या अता करती है जन्नत। सुभान अल्लाह। जलदार साहब ने जन्नत और जहन्नम आपके सामने रख दी है। उन्होंने कहा है मैंने तो जन्नत रख दी है, अब मर्जी आपकी। जन्नत ले तब भी, जहन्नम जाए तब भी। आप कहेंगे ये बात कहाँ से लेके आए हैं? ये तफसीर पढ़ी हुई है दुर्रे मंसूर। ये लिखी है इमाम जलालुद्दीन सयूती ने, जिनका सने वफात 911 है। अरब में भी माना जाता है, अजम में भी माना जाता है, दुबई में भी यही इमाम माना जाता है, सऊदीया में भी इसी इमाम को माना जाता है। दुनिया के जिस कोने में भी जाएं, अमेरिका से लेकर हिंदुस्तान तक, जहां जहां भी मुसलमान हैं, किसी की जुर्रत ही नहीं है जलालुद्दीन सयूती का रद्द करे। अब पूछे सयूती, ये जलदार साहब ने जो तोहफा लाया है इसकी शान क्या है, इसका मर्तबा क्या है, इनका मुकाम क्या है? कहा ये वो तोहफा लाए हैं, इनको देखो तो इबादत, सुभान अल्लाह। इनकी मोहब्बत भी इबादत। सुभान अल्लाह। बेशक। कहा जलदार साहब ने मेरा काम था तोहफा देना, मेरा काम था तोहफा देना, नफा लेना तुम्हारा काम है। बेशक। अगर नफा लेना चाहते हो तो करोगे क्या सवाए के मोर का? मुहिबुद्दीन तबरी ने लिखी है, सने वफात उनका 994 हिजरी है। आपसे पूछा ये जो तोहफा जलदार सखी वलायत खान साहब ने दिया है, इसका मर्तबा मुकाम क्या है? सवाए के मोर का किसी छोटे इमाम ने नहीं लिखी है, चोटी का मुहद्दिस है, अरबो अजम में माना जाता है। आप कहते हैं मम्माता अला हुब्बे आले मुहम्मद, सुभान अल्लाह। मम्माता अला हुब्बे आले मुहम्मद माता शहीदा, व मम्माता अला बुग़्ज़े आले मुहम्मद माता काफिरा। जलदार सखी विलायत खान साहब कहते हैं मैंने तोहफा दे दिया है। कौन तोहफा दिया है? आले नबी औलादे अली। सुभान अल्लाह। तोहफा बेटा किसका है?
बेटा किसका है, मैं जरा पेश करना चाहता हूँ। पीर सरवर शाह गिलानी की जुबान में पेश करना चाहता हूँ। सजादा नशीन अव्वल है, खलीफा बातनिया का पहला वारिस है। पीर सरवर शाह गिलानी से पूछा इस घर की शान क्या है। सुभान अल्लाह। ये जो तोहफा जलदार साहब ने लाया इसकी शान क्या है। आप फरमाते हैं नारा मारे साड़े कोट खैबर। सुभान अल्लाह। ओए मरब सने लश्कर नु पढ़ के मारे में जंगे दे अंदर लगा पलनाई सोने यार ने जदू ललकारे में सूरज मोड़े दा लके आपका दा बेड़ा नू तूफान विच तारे में। सुभान अल्लाह। और सरवर शाह एक कसम खुदा मैनू कदे किसे मैदान न हारे में। दरबारे आलिया पनाह शरीफ। ये अकायद की वो बातें हैं, बंदे को मालूम ना हो तो बेड़ा गर्क हो जाता है। मैंने इसलिए मुझे ये कहते थे कि बारिश है तो प्रोग्राम किया। मैंने कहा बेशक 10 ही बंदे हों, जो मेरे पास बात है वो मैं इनको बताऊंगा, क्योंकि माशर में मुझसे पूछा जाएगा तुम्हें जो 2 लफ्ज बताए थे किसी को क्यों नहीं बताए हैं। ये तो नादानी में मारा गया है। पूछा जलालुद्दीन सयूती से ये 5 कौन हैं, क्या पहले आप आए हैं या पहले ये आए हैं। कहा मैं कल आया हूं, मैं कल आया हूं। ये वो हैं जो मुझसे भी पहले हैं। सुभान अल्लाह। मोहब्बत न लाखो सुभान अल्लाह। जब हजरत आदम की तौबा कबूल नो इजारी कर करके थक गए, एक दिन अल्लाह ने जिब्रील को भेजा, कहा जिब्रील जाओ। अब आए, अब देखिए मैं मतन पढ़ रहा हूं। अल्लाहुम्मा इन्नी असलुका बेहक्के मोहम्मद व आले मोहम्मद। सुभान अल्लाह। ये इबारत किसने लिखी है? जलालुद्दीन सयूती ने लिखी है। ये छापा लाहौर का नहीं है, बैरूत का है, हमने अपनी नहीं छपवाई है। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बेहक्के मोहम्मद व आले मोहम्मद सुब्हानका ला इलाहा इल्ला अंता अलिमत सुउ व ज़लमतु नफ्सी फगफिरली इन्नका अंता गफूरुर रहीम। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बेहक्के मोहम्मद व आले मोहम्मद सुब्हानका ला इलाहा इल्ला अंता। हजरत आदम को कुछ कलिमात बताए गए, वो कलिमात कौन से थे? फतलक्का आदमो मिन रब्बिही कलिमातिन फताबा अलैहि इन्नहु हुवत तव्वाबुर रहीम। आदम आपको वो कलिमात क्या मिले जिससे तौबा कबूल हुई? व अखरज इब्न नजार अन इब्न अब्बास काला साल तो रसूलुल्लाह अन कलिमात अल्लाती तलकहा आदमा मिन रब्बिही फताबा अलैह। आका वो कौन से कलिमात थे जो आदम को अता हुए तो तौबा कबूल हुई? पहले आदम पैदा हुए या पहले कौन पैदा हुआ? अब मैं आपको बताना चाहता हूं, जो ज़ेलदार साहब ने तोहफा दिया है, वली क्यों कहा था? क्यों कहा था ज़ेलदार साहब वली हैं? आपको बात लगी होगी कि वैसे क्या गया वली हैं। मैंने वैसे नहीं कहा, वली हैं तभी कहा है। सुभान अल्लाह। क्योंकि ये उक्दे खुलते ही उसके हैं जो वली होता है। उन्होंने पहचान लिया था ये नूर नूर मुस्तफा है। सुभान अल्लाह। फज़ाइल सहाबा में इमाम अहमद बिन हंबल ने ये नाबीउल मुअद्दत ये किसने लिखी है? अब इस बंदे का मुख्तसर सा तारुफ पेश करना चाहता हूँ। लिखी किसने है? अल अलामा अल फाजिल अल शेख अल अमजद व सैयद अल सनद शेख सलेमान इब्ने शेख इब्राहिम अल मारूफ बख्वाजा कलान इब्ने शेख मोहम्मद मारूफ अल मुश्तहर बेही बाबा ख्वाजा अल हसनी अल बखली अल बल्खी अल कंदूजी अल हनफी। ये वो बंदा है कि जिसको चोटी के इमाम भी सनद माने, ये उस शख्सियत का नाम है। सुभान अल्लाह। ये किसी आम बंदे की बात नहीं की है। ज़ेलदार साहब को
साजिद साहब, जो आपने बात की थी, जो आप बात करते हैं, अब उसकी तत्बीक करके मैं उस मामले को हल कर देता हूं कि मामला क्या था। इन्होंने एक बात कही, इन्होंने भी एक बात की, बात में एक तजाद नजर आया। पूछा जवाब क्या है? अपनी जद्द अमजद की कब्र को ज़हन में रखें, ये जवाब जलदार सखी वलायत खान साहब दे गए हैं। लेकिन बात तवज्जो किया, फरमाया अल इल्मो इल्बान, इल्म दो तरह के हैं। एक है हुज्जत अला इब्ने आदम, जो हुज्जत है इब्ने आदम पे, जो सीखते हैं हम स्कूलों में जाकर। कहा एक ये इल्म है, एक और इल्म है। सुभान अल्लाह। वो इल्म कौन सा है? अब बात होगी उस इल्म की। अब बात होगी जलदार साहब के पास वो इल्म आया कहां से, किस यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं, किस कॉलेज में पढ़े हैं। कहा ये यूनिवर्सिटी कॉलेजों से नहीं पढ़ते, यार पढ़ाता है, सुभान अल्लाह। मोहिब पढ़ाता है, महबूब पढ़ता है। सुभान अल्लाह। इसे कहते हैं उम्मी लकब। लोगों ने कहा उम्मी गुमराह का माना देता है। मैंने कहा एक माना गुमराह का है, एक ये है वो ममता जहां से इल्म फूटे उसे उम्मी कहते हैं। लोगों ने कहा उम्मी का माना गुमराह है। मैंने कहा उम्मी का माना अगर डिक्शनरी उठाकर देखें, अरबी की बड़ी बड़ी चोटी की डिक्शनरियां उठाकर देखें, उम्मी का माना गुमराह भी है। अगर मुखातिब अबू जेल हो तो गुमराह है, अबू लाब हो तो गुमराह है। दूसरा माना उम्मी का मां है, जहां से इल्म फूटता है। जैसे कहा मेरा महबूब उम्मी है। लोग कहते हैं वो पढ़े हुए नहीं थे। मैंने पूछा तो पढ़े नहीं तो पढ़ाए, जो पढ़ा नहीं है पढ़ाएगा क्या? जो पढ़ा नहीं है वो पढ़ाएगा क्या? कहा जब जिब्रील आया तो कहा इकरा, पढ़िए। आका ने कहा माँ अना बिकारी। लोग तर्जमा करते हैं कि आका ने कहा मैं पढ़ना नहीं जानता। जिब्रील ने फिर कहा इकरा, पढ़िए। कहा माँ अना बिकारी, मैं पढ़ना नहीं जानता। मैंने कहा बात ये नहीं है। जब जिब्रील कहता था इकरा, पढ़िए, मेरे आका ने फरमाया माँ अना बिकारी, जिब्रील मैं पढ़ने नहीं मैं पढ़ाने आया हूँ। मैं पढ़ने नहीं मैं पढ़ाने आया हूँ। पूछा बाबा जी से किस यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं? इतनी बड़ी किताब लिख दी है, बड़े बड़े ज़ायरी इल्म वाले चकरा जाते हैं, तर्जमा समझ नहीं आता। कहा ये यूनिवर्सिटी से नहीं, ये नजरों से पिलाई जाती है। ये नजर का इल्म है। सिखाए किसने? इस्माइल को। बिशारत फारूकी शेर किसने है? ये फैजान नजर था कि मकतब की करामत। सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फरजंदी। अब यहाँ पे मैं हदीस रखूंगा बुखारी की, समझ आ जाएगी कि जलदार सखी वलायत किसी छोटे बंदे का नहीं, चोटी के बंदे का नाम है। पूछा अबू हुरैरा से आपको कितने इल्म अता किए गए हैं? कितने इल्म अता किए गए हैं? उन्होंने कहा मुझे आका से 2 इल्म मिले हैं। मुझे आका से 2 इल्म मिले हैं। और दूसरी हदीस में कहा मुझे आका से 2 थैले मिले हैं। क्या मिले हैं? 2 थैले। अब पूछते हैं ये थैलों में खजाना क्या क्या है? ये थैलों में खजाना क्या क्या है? फअम्मा आहदुहुमा फबसस्तुहु, एक वो इल्म है जो बता दिया है, एक वो थैला है जो खोल दिया है। पूछा दूसरा क्यों नहीं खोला? एक खोला है। कहा एक खोला जो मेरे बस की बात थी कर दी है, दूसरे मेरे बस की बात नहीं है। पूछा दूसरा थैला क्या है? वह अम्मल आखिरुहु फलो बसस्तुहु कुतिया हाज़ल बलूम। कहा दूसरा थैला खोलना बस की बात नहीं, खोलूं तो गर्दन काट देंगे। पूछा ये दूसरा थैला खोलने वाली जात कौन सी है? बाबा जी पीर हैदर शाह गिलानी खीरू तड़प उठी। आप फरमा दे लोकी कैन मंसूर सूली टंगे और साढ़े पाने ओ सारा तुदू लंघिया ओ लज़्ज़त चखे उस यार दे विसाल दी। कल पूछना जो है ये पैतन पाक की है। जब इमाम हुसैन से कहा ये दूसरे थैले का मामला है, खोलेंगे?
अबू हुरैरा ने तो कहा था मैं नहीं खोलता, ये मेरे बस की बात नहीं। कहा दूसरा थैला है ही हमारा, ये खोलते ही हम हैं। पूछा दूसरे थैले का राज क्या है? कहा आम बात ये है, गर्दन तन से लगी हो तो जुबान से आवाज आती है। ये पहला इल्म है, ये पहला थैला है। पूछा दूसरे की क्वालिटी क्या है, डिफरेंट, इसमें मुख्तलिफ चीज क्या है? कहा एक इल्म है कि गर्दन सर से लगी हो तो बंदा बोलता है। दूसरे थैले आलिया पनाक शरीफ पीर सरवर शाह गिलानी की रूतड़ बुटिया फरमाते हैं कि इश्क थी आगाज होया ओ पर प्यार ते लग परवाज होया। आपने कहा ये अक्ल की बात नहीं है, ये इश्क की बात है। पीर सरवर शाह गिलानी से पूछा दूसरा थैला है क्या? आप आले नबी हैं, औलादे अली हैं, खलीफा है पीर हैदर शाह गिलानी के, बताएं। आप कहते हैं इश्क थी आगाज होया पर प्यार दे लग परवाज होया। कोई मेहरे अली, कोई कासम सी, कोई बुल्लाते कोई हाशम सी, कोई बरी कोई शाहबाज होया। इश्क थी आगाज होया। पीर सरवर शाह गिलानी क्या फरमाते हैं? गल प्यारू ते जब मुक जांदी, वो इत्थे कलम बेचारी रुक जांदी। वो इबलीस ते कौन नाराज होया, इश्क थी आगाज होया। आप कहते हैं ये बताओ इबलीस पे नाराज कौन हुआ था? इबलीस पे नाराज कौन हुआ था? कहा ये दूसरे थैले वाला काम है, ये दूसरा इल्म है। वो दूसरा इल्म यूनिवर्सिटी में नहीं, यार के कदमों में बैठकर पढ़ना पड़ता है। जिसका उस्ताद पीर हैदर शाह गिलानी हो, उस शागिर्द की हद मैं तो अपनी अक्ल से नहीं ला सकता। कोई मौलवी साहब हो तो ला सकें। अल्लाह की कसम मुझे ये पता है, हैदर शाह गिलानी का सग हो, हैदर शाह गिलानी का सग हो। मैं आपको ये बात कुरान और हदीस की रोशनी में कहता हूं, जो चाहे मौलवी साहब हूं, जहां ले जाएंगे बात यही करूंगा। बात यह है कि हैदर शाह गिलानी का पटा गर्दन में पड़ा हो, जानवर भी हो, फरिश्ते भी उसका एहतराम करते हैं। आप कहेंगे ये बात लाई कहां से है, दलील क्या है? तो मैं अपनी बात करता ही नहीं, मैं या कुरान से बात करता हूं या हदीस से बात करता हूं। मैं कहूंगा साहबे काफ के कुत्ते को जो पटा पड़ा था, साहबे काफ का पड़ा था। मेरे आका ने फरमाया, मेरी और मुजद्दद अल्फसानी की एक बात करूंगा यहाँ पे, ये उक्ता खुल जाएगा। ये मुजद्दद है 1000 साल का, मुजद्दद है 1000 साल का। वो ये कहते हैं कुछ मामलात ऐसे हैं जहां अकल रुक जाए तो इश्क स्टार्ट हो जाता है। कहते हैं ये अकल के उक्ते नहीं हैं, ये इश्क की बात है। बाबा बुल्ले शाह ने फरमाया था, रांझा रांझा कर दी नी में आपे ही रांझा हुई, और सदो नी मैनू दे दो हीर ना आखो कोई। कहा बाबा जी ने, हम ये कहते हैं जी फलां बंदा अल्लाह के बड़ा करीब है, फलां बंदा अल्लाह के बड़ा करीब है। ये तो कोई फजीलत की बात नहीं है। ये मैं बैठा हूं, आप मेरे करीब बैठे हैं, कुर्बत में जुदाई होती है, कुर्बत में जुदाई, वजूद अलग होता है। बाबा जी कहते हैं कुर्बत बड़ी बात नहीं है, कुर्बत को दूर करके एक जान जान हो जा। कहा कुर्बत में दो वजूद होते हैं, मैं और मनीर शाह साहब करीब बैठे हैं, एक नहीं है। पूछा कि कुर्बत का क्या माना है? आप ये कहते हैं कि कुर्बत, जब हजरत आदम को वो दाना खिलाया गया, अब आप कहेंगे ये क्यों कहा कि खिलाया गया, किसने खिलाया था? मैं बताऊं खिलाया गया, किसने खिलाया? शैतान ने बड़ी हेरा फेरी की, लेकिन आशिक सुनता है तो यार की बात सुनता है। कहा आदम क्यों नहीं खाता? कहा अल्लाह ने मना किया है। कहा अगर खाएगा ना तो और करीब हो जाएगा। लालच क्या था? और करीब। जब खाया
तो कहा निकल चला जा। अर्ज की मौला क्यों अपने कुर्ब से दूर कर रहा है? पूछा मना नहीं किया था, ना खाना क्यों खाया है? आका शैतान कह रहा था कि कुर्बत मिलेगी। कहा आदम तुम में और मुझ में लफ्ज़ कुर्बत गैर है, ये कुर्बत गैर है। इसीलिए बाबा जी फरमाते हैं न दुनिया का ख्याली हूँ न जन्नत का सवाली हूँ, और मरे हैदर जहां पे हूँ बराजा या रसूल अल्लाह। आखिरी बात करना चाहता हूँ कि जलदार सखी वलायत खान साहब किसी मामूली शख्सियत का नाम नहीं है। पीर हैदर शाह गिलानी के चोटी के खुलाफा में से वो खलीफा है। जैसे अंसार ने यसरब को मदीना बनवा दिया था, यसरब को मदीना बनवा दिया था। लोग कहते हैं उच्च को उच्च शरीफ क्यों कहते हो, लाहौर को लाहौर शरीफ क्यों कहते हो, गोलड़ा को गोलड़ा शरीफ क्यों कहते हो, पनाग को पनाग शरीफ क्यों कहते हो? मैं बताऊं ये लास्ट बात है कि क्यों कहते हैं। तो जो ना कहे फिर क्या होता है, ये सुने, ये अदब की वो बात है। इमाम समूदी और वफा के मुसन्निफ इमाम अलसाले अलशामी कहते हैं जिन चीजों को शर्फ मिले उनको शरीफ कहा जाता है। अगर उनको शरीफ ना कहा जाए तो बंदा गुनाहगार होता है। इन चीजों का अदब करना पड़ता है। ये मैं नहीं कहता, मुहद्दिसीन कहते हैं निस्बत है पनाग को। पीर हैदर शाह गिलानी से इस शर्फ ने इसे शरीफ बना दिया है। अब किसी की जुर्रत नहीं है कयामत तक इससे शरीफ को काटा जाए। मैं योजिम शायर अल्लाह कहा जो इज्जत करेगा मेरी निशानियों की उसी के दिल को तकवा अता करूंगा। तकवा किसको होता है? जो अदब वाला होता है। बेअदब हो जितना मर्जी बड़ा नमाजी हो, जितना बड़ा शब्बेदार हो, कहा तेरी नमाजें तुम्हें मुबारक, तेरी नमाजों से मेरी शान कौन सी बढ़ जाएगी, तेरे कुरान पढ़ने से मेरी शान कौन सी बढ़ जाएगी। मैं तो हूं ही वहां जहां से कोई मुझे ये हिम्मत ही नहीं किसी के कि कोई कहे कि खुदा तेरे लिए कर रहे हैं तेरा दर्जा बुलंद हो। कहा ये जो तू पढ़ता है ये तुझे महबूब बनाती हैं, ये तेरा फायदा है। फायदा तब होगा जब अकायद के बाब पूरे होंगे। अकायद में से एक भी जरूरियात दीन में से एक चीज भी निकल जाए तो बंदा मार खा जाता है। वापस से कहते हैं सुभान अल्लाह। ज़मीन मोहतरम ये वो गुजारिशात हैं। और एक बात लास्ट मेरी आपने तवज्जो बिलखुसूस साजिद साहिब, आप भी शक रखते हैं, हमेशा मुझसे बात करते रहते हैं, इनसे भी होती रहती है। यहाँ पे मुझे ज़हीर साहब नजर नहीं आ रहे, वो तो शौकीन आदमी हैं। आज एक बात मैं आपको बताऊं, लोग कहते हैं, मौलवी साहब कहते हैं जी जिस बंदे की नमाजें कम होंगी पुलसरात से कैसे गुजरेगा, कुरान की कमी हुई तो कैसे गुजरेगा। मैं कहता हूं ये पुलसरात का चैप्टर ही नहीं है, ये पुलसरात का चैप्टर ही नहीं है। कहते हैं जिसकी दाढ़ी लंबी नहीं होगी पुलसरात से नहीं गुजर सकेगा, नमाजें कम होगी पुलसरात से नहीं गुजर सकेगा, कुरान की तिलावत कम होगी पुलसरात से नहीं गुजर सकेगा। पूछा मुहिबुद्दीन तबरी से क्या ये क्वालिफिकेशन है, क्या ये मेरिट है? कहा ये तो मेरिट ही नहीं है। मेरिट क्या है? कहा ला यजूजो अहदन इला सरात इल्ला मन कतबा अली बात समझ में आई? लोग ये कहते हैं कि नमाज नहीं पढ़ी पुलसरात से नहीं, नमाज अफजल है, हम भी मानते हैं, लेकिन अकायद हूं तो नमाज कबूल है। कहा दाढ़ी अगर छोटी है लंबी है, मैंने कहा ये चैप्टर ही नहीं है, चैप्टर है अकायद का। साजिद साहब पुलसरात से गुजरेगा कौन? कहा ला यजूजो अहदन इला सरात, कोई बंदा पुलसरात से नहीं गुजरेगा इल्ला एक्सेप्शनल केस, मुस्तस्ना। ला में इस्तिस्ना होती है या नहीं होती है? प्रेसिडेंट को, एम्बेसडर को, सगीर साहब इंटरनेशनल लॉ में इम्यूनिटी ऑफ एम्बेसडर का चैप्टर क्या है?
है इस्तिस्ना या नहीं है? आज मेरी खुशकिस्मती है सामने वकील भी बैठे हुए हैं जी। कहा इस्तिस्ना है क्या, इम्यूनिटी क्या है? कहा गुजरेगा मगर कौन, पुल सरात तलवार से तेज बाल से बारीक। या अल्लाह इतना तेज है तो इसका मतलब है ना ही गुजरे। ये तो फिर गुजरने वाली बात ना हुई। तलवार से भी तेज बाल से भी बारीक। और हमें तो 2 फुट के रास्ते पे कोई खड़ा कर दे और पहाड़ी के नील लगना था बंदा छह बाबू और नीने लाली टही जैसा थले इतनी दोजख से यहीं तक है बंदा तो एवं ही फारग। पूछा चाबी क्या है, पूछा चाबी क्या है, गुजरा किसे कैसे जाता है? फरमाया इल्ला मन कतबा अली, जिसके लिए अली लिख दे उसे कोई नहीं पूछता क्योंकि ये अली वाला है। ये खातून जन्नत का प्रोटोकॉल है, जिस जगह से कोई नहीं गुजर सकता। पूछा खातून जन्नत का प्रोटोकॉल क्या है? लोग कहते हैं वहां किसी का प्रोटोकॉल नहीं है। मैं बताऊं है कि नहीं है? पुल सरात से सारे डरते हो, तो अगर प्रोटोकॉल उधर भी निकल आए तो फिर क्या करोगे? हैं जी, ये निकली इच्छा था फिर क्या हो? बात ये है, मेरे आका ने फरमाया गद्दू अबसारकुम, ओए आले मैशर अपनी नजरें नीची कर लो। अंबिया भी होंगे, शोहदा भी होंगे, बड़े बड़े इमाम होंगे, मुहद्दिसीन होंगे, मुफस्सिरीन होंगे। आवाज आएगी गद्दू अबसारकुम, ओए नजरें नीची कर लो, खातूने जन्नत की सवारी आ रही है। 70,000 हूरों के जुर्मट में बिजली से तेज। लोग कहते हैं एक एक गुजरेगा वो भी बारीक बाल है, तलवार से तेज है। मैंने कहा फिर खातून जन्नत के साथ जो 70,000 हूरों का जुर्मट है, अगर इतना बारीक है तो गुजरेंगे कैसे? कहा बारीक है उनके लिए जो मोहिब नहीं है, जो महबूब के मोहिब हैं। ये छोटा सा पुल भी खुला हो जाता है। खातून जन्नत का प्रोटोकॉल ये है गद्दू अबसारकुम, निगाहें नीची कर लो, बिन्ते मुस्तफा की सवारी आ रही है। ये कुछ मारूदात थी सरदार साहब के हवाले से जो मैंने आपके सामने पेश कर दी हैं, और मुझसे बात अभी खिताब होना है। खातून जन्नत का ये जब निकाह जो होता है ना, इसमें बराबरी और हम पल्ला जरूर देखा जाता है, बराबरी और हम पल्ला जरूर देखा जाता है। मैंने जब इस पे नजर डाली तो मैंने कहा कि मुस्तफा का घर है, इसका हम पल्ला कौन होगा? कहा मुस्तफा का घर है, बेटी मुस्तफा के घर की है, बेटा खुदा के घर का।